मुझे तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु दो भाई, दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग। एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले, उसी नाते से मैं अपने, जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंत तारा होटल में, जहां हमें वहाँ के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट, ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में, हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से इस्कान मंदिर बना है, इस्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इस्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और इस्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहाँ पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगा कर के कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहाँ अपने मंदिर से जुड़ कर के हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहाँ उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहाँ महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी है, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की ज़मीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया। और दुबई मॉडल अब कई देश से, कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिल कर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज़्यादा प्रवासी, यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है, इतनी और किसी की नहीं है। और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं
तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहाँ मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने MOU किया था, उस MOU के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना, ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, AI डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। इसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर के काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनिवेज से भी मुलाकात करी और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और ख़ास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं
वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं, अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट और उसके बलबूते पर उनके अपने उत्पाद को लेकर के उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी है कि वो कपास, आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है। और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में, वहाँ वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहाँ पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। और पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा, डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से, आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वहीं उनका साफ हो करके तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4000 करोड़ का उनसे एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें सब डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग ये मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। औद्योगिक निवेश के अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। ऐसे में मेसर्स BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा जो भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, इसके द्वारा अत्याधुनिक रेलवे कोच निर्माण इकाई का शुभारंभ करना हमने परस्पर आपस में तय किया है, जिसमें रेलवे मंत्रालय भी है, रक्षा मंत्रालय भी है और अपनी मध्य प्रदेश सरकार है। हमने रायसेन जिले के भोपाल से लगे बेल्ट में भूमि आवंटन कर दी है। इस परियोजना के लिए लगभग 60 हेक्टेयर से अधिक की भूमि आवंटित कर दी है। 1800 करोड़ अर्थात 1800 करोड़ का निवेश कर ये पूरी परियोजना स्थापित हो रही है, जिसके माध्यम से लगभग 1575 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की पहली अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री का ये निर्माण होगा, जिसके आधार पर देश के रेलवे के विनिर्माण के मानचित्र पर मध्य प्रदेश को एक महत्वपूर्ण जगह मिलेगी और आधुनिक विनिर्माण की तकनीक आएगी। इस अवसर पर मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी से और रेलवे मंत्री जी से निवेदन किया है कि इस कार्यक्रम का शिलान्यास में वो पधार करके भूमि पूजन करें, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र ये योजना पूरी होकर के हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि राज्य और देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने जा रही है। हमने इसी के साथ साथ अलग अलग हमारे और बाकी मंत्रीगणों से भी समय लिया है
अब से कुछ समय बाद मैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने वाला हूँ, माननीय गृह मंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी, माननीय कोयला एवं खदान मंत्री माइनिंग सेक्टर के लिए भी मध्य प्रदेश की अलग अलग ऊर्जा के साथ माइनिंग की भी आवश्यकता है, ऐसे कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी से भी हमारी मीटिंग होने वाली है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम कर रहा है। सरकार के माध्यम से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आधार पर विभिन्न विभागों के साथ तालमेल करें, इसी दृष्टिकोण से हमारा आज का दौरा था। मुझे संतोष है कि हमारे अभी तक के सभी मंत्रियों के साथ होने वाले हमारे विभागों की गतिविधियों के सभी सेक्टर अच्छे से संपन्न हुए हैं। इसी प्रकार से उम्मीद करेंगे कि आपका सबको सहयोग मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार तेज गति से विकास के काम करती जाएगी। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार दिल्ली आया हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ। केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कर दें, समय समय पे उनका मार्गदर्शन और प्रदेश के हित में उनका हमें मार्गदर्शन लगातार प्राप्त हो, इस हेतु आज मेरी अनौपचारिक आज पहली बार में। सर, एक कांग्रेस क्या आपके लिए चुनौती है संगठन के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर औद्योगिकरण के लिए काफी बड़ा काम करने जा रहे हैं। देश विदेश से सभी दूर से अच्छे इन्वेस्टर आए, उसका प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कांग्रेस कहीं चुनौती नहीं है, लेकिन संगठन ने चुनौती हर समय कितना भी कंफर्टेबल हो लेकिन महसूस करनी चाहिए। कहीं अगर कमजोरी है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हम 50% पे हैं, ये मत प्रतिशत और आगे जाए। अगर किसी बूथ पे कमजोर हैं तो उसे मजबूत करें, किसी विधानसभा को हम नहीं जीत पाए तो उसका कारण जीते, कार्यकर्ताओं से सामंजस्य करें, कार्यकर्ताओं को एक परिवार की भांति साथ में लेके काम करें। ऐसा मेरा आने वाले भविष्य में। पिछला चुनाव जो था वो एक बेंचमार्क की तरह था मध्य प्रदेश के लिए, आप लोगों ने सारी सीटें जीती थी, आप अध्यक्ष बने प्रदेश के, क्या इसको अपने लिए चुनौती मानते हैं? हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में उस समय पूरे 29 सीटों का प्रबंधन का काम मेरे पास था। हमने पहली बार पूरे प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती और ये हमारी विजय बरकरार रहे। विधानसभा में कुछ सीटें अगर कम हैं और बढ़े, हमारे बूथ और मजबूत हो, संगठन और मजबूत हो, हमारा संगठन सत्ता और संगठन का तालमेल हो, हमारा कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम करे, हमारी हर योजना का लाभ जनता तक मिले, उसकी जानकारी कार्यकर्ता के माध्यम से जनता तक पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा।